वेलकम टू अजीब टॉक। तमाम नाजरीन सामीन हमें देखने वाले सबको हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मेहमान से आपका तारुफ करवाएंगे वो एक छोटी सी उम्र में इतने बड़े तजर्बे का हामिल है। तजर्बा उसका बताया जाए तो क्या है कि उस इंसान की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात आए, ऐसे लम्हात आए कि उसने वो हंगामी हालात देखे हैं जो कि इस उम्र में देखना नाकाबिले बर्दाश्त है, बल्कि अक्सर इंसान अपने हवास खो बैठता है। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए आज के मेहमान के साथ आपका तारुफ करवाते हैं। तो वेलकम करते हैं हम आज के मेहमान को हमारे। जी तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं अपने कोई तजर्बात जो आपने इस उम्र में अपनाए हैं, हासिल किए हैं, उनके बारे में। बस तजर्बात तो कुछ खास नहीं है, बस जो अल्लाह ने अता किया वही है, अल्लाह की देन है। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि आप वजाहत करें कि आपको जिस सिलसिले में यहाँ पे बुलाया गया है उसकी। असल में दो वाक़यात जो मेरी ज़िंदगी में हुए उनमें से चंद भी क्या बल्कि एक जाहिर करूँगा आपके सामने। जी। तो वाक़या कुछ ऐसा था, यानी कि मैं स्कूल में तालीम हासिल करता था किसी स्कूल में। सही। तो उस वक़्त माशाल्लाह इम्तिहानों के दिन चल रहे थे। मैंने भी माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की, हर कोई मेहनत कर रहा था। उनमें एक लड़की थी माशाल्लाह से, काफ़ी वो भी मेहनत कर रही थी दूसरे बच्चों की तरह। क्या नाम था उस लड़की का? लड़की का नाम तो बड़ा आसान सा था, तलाला नाम था लड़की का। अच्छा। देखें, अब लड़की ने भी काफ़ी मेहनत की थी जी। मगर जब रिजल्ट का दिन आया तो जहाँ सब खुशी के इजहार वाज़े कर रहे थे, लेकिन वो लड़की इतनी खुश नज़र नहीं आ रही थी। क्यों? मसला ये था कि उसकी केमिस्ट्री में कहीं सप्ली वगैरह आ गई थी। फिर क्या हुआ? फिर हुआ तो कुछ नहीं। उसके बाद उस लड़की ने इस गम में खुदकुशी कर ली। फिर क्या हुआ? फिर जिस जगह वो उसने खुदकुशी की थी वहाँ लोग जाने से डरने लगे। तो इसमें डरने वाली क्या बात हुई? नहीं, आप समझे, बात तो अब शुरू हो रही है। अच्छा जी। अच्छा, इसमें अब क्या ट्विस्ट क्या आता है, जो उसके सर थे केमिस्ट्री के, जी। वो जिस रास्ते से गुजरते थे ना, हर रोज की तरह उनका घर जाने का जो मामूल था वो कब्रिस्तान से ही था होता था। जी। अच्छा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो कब्रिस्तान से गुजर रहे थे उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा हो। फिर अगले दिन उसको ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। तो उसने नज़रअंदाज करते हुए अपने कदमों को चलने दिया। खैर अलबत्ता वो अपने घर पहुंच गया। तो दूसरे दिन जब वो उसी रास्ते से गुजरा था उसने महसूस किया कि अब तो उसके आगे कोई जा रहा है। वो हैरान। उसे नजर आया कि सिर्फ ऐसे ही महसूस किया उसने? नहीं, सबसे पहले उसने कदमों की हाथ महसूस की। अच्छा। उसने जैसे ही सामने ऐसे गौर से देखा, उसने जब देखा तो वो हैरान हो गया कि भाई ये क्या है, ये कौन है, क्या था? उसने देखा कि एक सफेद रंग में खड़ी हुई है सामने उसके। तो वो हैरान हो गया कि ये कौन है। अलबत्ता वो उसके पास गया, उससे दरियाफ्त करने लगा और उसने पूछा कि कौन हो तुम। इतने सन्नाटे में उसने गर्दन को घुमाया लड़की ने। और फिर जब टीचर ने दोबारा पूछा कि कौन है तुम, उसने कहा मैं तमन्ना। इतनी में डर गई। पानी चाहिए? पानी। तो नाजरीन, मुझे लगा इससे कुछ निकलेगा, लेकिन इस खच के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आपने क्या स्टोरी सुनाई, आपने तो मेरा त्राह निकाल दिया पकड़ के। आपका त्राह निकल के? एक ही त्राह था आपके पास, आपकी सेहत के मुताबिक, वो भी काट छड़ा। क्या बात है, सेहत की गल मैनू कर रहे मुंह अपना, ताड़ा जिहड़ा सुक्के सिगरेट वर्गा। चलो कोई बात नहीं। अब वैसे आपने कहानी नहीं सुनाई, आपने तो इधर कत्लो गारत का सिस्टम। अल्लाह का शुक्र है मैं गरीब हूँ, मुझे हार्ट अटैक जैसी बीमारी नहीं, वरना आज तो मेरा काम तमाम था। नहीं, असल में मेरे पास जो मैंने आपको कहा था कि मेरे एक और वाकया। ओ पीर साहब तौबा, ना कन्नन वात
अरे सुने तो सही, कुछ नहीं होता, वो इससे बेहतर है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं वो इससे भी बेहतर है। बेहतर है, इससे बेहतर है। जी सुनाए। अच्छा जी, तो ये वाकया बहुत ही संजीदा है मेरे। भाजी हाथ जोड़े ने, हुण काम इवें दा नहीं करना। नहीं नहीं, इस तरह का बिल्कुल नहीं है। अब इससे थोड़ी सी अलग बात है जो कि काफी मुआशरे से मिलती जुलती है आजकल। जी सुनाइए। तो ये वाकया है मेरे एक कज़न का। जी। वो कज़न मेरा माशाल्लाह से इन ड्राइव पर काम करता था। जी। रात का वक्त था, वो हाईवे के थ्रू अपने घर की तरफ जा रहा था। जी। तो गाड़ी चलाते हुए उसने एक तरफ देखा कि उसकी दाईं तरफ कोई फैमिली खड़ी हुई है। उस फैमिली ने उसे हाथ का इशारा देते हुए रुकने का कहा। पहले तो वो घबरा गया कि ये इस जगह पर फैमिली, वो भी आई कैसे। खैर उसने इग्नोर किया और फैमिली को बिठा लिया अपनी कार में। फैमिली ने कहा जाना था वहां से। ये तो जब फैमिली बैठी तो उसने पूछा, दरियाफ्त किया कि कहाँ जाना चाहते हैं आप। उन्होंने कहा कि बस हमें किसी भी तरीके से ना हमें हमारे गांव पहुंचा दो। सही। इस पर वो हैरान हो गया कि इनको ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ी है जो इसी जगह पर आकर रुके और मुझे कह रहे हैं कि हमें गांव छोड़ो। खैर उसने गाड़ी में बिठाया और चलने लगा। कुछ देर फासला तय करने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी जो कार है वो काफी भारी होने लगी। तो वो इस बात से थोड़ा सा खौफजदा हो गया। उसने सोचा कि यार शायद हो सकता है जो फैमिली है, जो उनका वेट कुछ ज्यादा हो गया और इस वजह से कार जो है वो वजन महसूस कर रही है। उसने इस बात को इग्नोर किया तो चलता गया चलता गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे महसूस होने लगा कि जैसे किसी ने उसकी गाड़ी पर अचानक से पत्थर मारा है। वो अचानक से हैरान हो गया और फौरन से गाड़ी से बाहर निकला और देखा कि वहां तो कोई नहीं है। इस पर वो और भी खौफजदा हो गया, मगर खैर उसे उस फैमिली को ड्रॉप करना था तो वो उन्हें लेते हुए जल्दी से वहां से हाईवे से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। जी। तो अब काफी देर और दूर चलने के बाद उसने शीशे में देखा कि वो दो बच्चे हैं जिसकी फैमिली ने उन्हें एक कंबल में लपेटा हुआ है। तो वो थोड़ा सा संजीदा हुआ और पूछने का शऊर रखता था, लेकिन उसने नहीं पूछा। उसने कहा यार अच्छा नहीं समझता ना। खैर तो उसने आगे अपना सफर जारी रखा। जैसे वो सफर करता रहा तो अचानक से एक बच्ची बोली कि मामा मुझे पानी पीना है। तो उसकी मामा बोली बेटा नहीं, अभी नहीं। कहती वो बेटी फिर बोली कि नहीं मामा, अगर मैं पानी नहीं पीऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। इस पर वो मेरा कज़न जो था वो भी थोड़ा सा संजीदा सा हो गया था, परेशान हो गया। परेशान हो गया। एक दफ़ा तो उसकी फैमिली ने मेरे कज़न से कहा, यानी कि ड्राइवर से कहा कि आपके पास पानी है। इस पर वो उसने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया और कहने लगा कि नहीं मेरे पास पानी नहीं है। तो उनकी वालदा सभी पीछे से बोली कि रुक जाओ, फिर यहीं पर यहीं कुछ फासले पर एक कुआं है तो वहीं से हम अपनी बच्ची को पानी पिला देते। इस पर वो थोड़ा सा और ज़्यादा खौफजदा हो गया और सोचने लगा कि कुआं और इस जगह पर, और इनको कैसे पता कि यहाँ पर कुआं है। खैर वो तो मेरे कज़न ने गाड़ी को रोका। गाड़ी के रुकने के बाद के वालिद साहब निकले बाहर, जिस जो फैमिली थी उनके वालिद साहब बाहर निकले पानी के लिए। तो उसने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया गाड़ी का। गाड़ी का दरवाज़ा खुला देख बच्ची बाहर को भागने लगी, यानी कि जिस तरफ से वो आए थे वो उसी तरफ रास्ते में दौड़ने लगी। ये मंजर देख के उसकी माँ शोर मचाने लगी, तो कहने लगी बचाओ, मेरी बच्ची को लेके आओ। तो मेरा कज़न फौरन दौड़ा, गाड़ी से बाहर निकला, दौड़ा उस बच्ची के पीछे। तो जैसे उसने बच्ची को पकड़ा तो वो बच्ची ने उसके हाथ पर इस कदर जख्म कर दिया, उसका जो बाजू था वो खून से लथपथ हो गया। और वो इस पर चिल्लाने लगा कि ये बच्ची तुमने क्या कर दिया। बच्ची को वापस ले जाते हुए बोला ऊंची आवाज से कि मैं तुम लोग को नहीं ले जाने वाला,
जंगली हो तुम लोग, मैं तुम लोग को नहीं ले जा सकता। इतने में उसके माँ बाप मिन्नतें करने लगे, उसकी कहने लगे कि भाई प्लीज़ हमें ले जाएं, आप जितने पैसे चाहेंगे हम आपको दें। इस पर वो थोड़ा सा लालची सा होने लगा और उसने बिठा लिया फैमिली को, अलबत्ता वक़्त को गुजारा और उसने हाईवे को पार किया। हाईवे को जैसे ही पार किया तो वो एक में आ पहुंचा। जैसे ही वो गांव पहुंचे तो उस बाप ने कहा कि अब तुम इतनी रात को कहाँ जाओगे, तो तुम हमारे यहाँ आज रात गुजारा लो, तो जैसे ही सुबह होगी तो तुम चले जाना वापस। मेरा कज़न मुतमिन हो गया और उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गया। खैर उन्हें एक कमरा भी मिल गया जहाँ पे उसके कज़न ने रहना था, मेरे कज़न ने। तो रात का पहर तक तारीख की, मेरे कज़न को नींद तो नहीं आ रही थी, तो खैर वो सोने की कोशिश करने लगा। इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। अच्छा। उसने महसूस किया किसी ने दरवाज़ा बहुत धीमे से खटखटाया। अच्छा। वो उसको इग्नोर करने लगा और इसने फिर अपनी नींद को जारी किया और सोने के लिए जैसे बिस्तर पर गया, अब तो कुछ ज़्यादा ही हद हो गई। उसने महसूस किया कि दरवाज़ा बहुत जोर से खटक रहा है और किसी ने बहुत तेज दस्तक दी है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा, दरवाज़ा अपने आप खोलने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरे कज़न ने देखा कि सामने एक बच्ची खड़ी है। जैसे ही उसने बच्ची को देखा, बच्ची बोली जा जा जा। तो नाजरीन आपने जैसे देखा, खच पे खच, उस पे खच और उस पे बड़ी खच और उन खच्चों पे खच मारी है हमारे इस मेहमान ने। तो नाजरीन जैसा कि आपने देखा, आज के दिन आत्मा रोली गई, निचोड़ी गई हमारे इस प्यारे, तो नहीं कहना चाहिए लेकिन कह देते हैं मेहमान की बदौलत। अच्छा कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करें, किसी का इखलाक, किसी का किरदार, उसके सबूत। बस इतना कहूँगा कि आप हमें दुआ में याद रखिए, कोई अल्फाज गलत निकले हो तो हमें माफ़ कीजिएगा और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन को दबाना ना मत भूलिएगा। और आखिरी चीज़, मेरे लिए दुआ करें और ज़्यादा करें। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। और पानी ले आई।